देखिए, यह बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम माँ गंगा मैया के किनारे आने का अवसर मिला है और बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में आज हम पधारे हैं। यहाँ पर हमारे शास्त्री जी श्री शिव कुमार महाराज जी की कृपा से व भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हमारे लिए माँ गंगा के किनारे यज्ञ मंडप में बैठने का अवसर मिला है। तो आज हम माँ गंगा मैया की गोद में कुछ गर्ग संहिता के माध्यम से कथा वर्णन कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि माँ गंगा मैया को हम कथा श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया भी बहुत आतुर एवं प्रेम से कथा को श्रवण करेंगी। ये कोई हमारा विशेष प्रयोजन है कि गंगा मैया के किनारे थोड़ा भजन किया जाए। आज हम गर्ग संहिता के माध्यम से 22वें अध्याय का वर्णन कर रहे हैं कि गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण स्तंभन और भगवान उनके बीच में प्रकट होना एवं उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की तथा कथा सुनना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूप का दर्शन कराना है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदंतर श्री कृष्ण के सौभागमन के लिए समस्त ब्रजांगनाएं मिलकर सुरंभ ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी और गोपियाएं बोली कि लोक सुंदर जनभूषण विश्वदीप मदन मोहन तथा जगत की परंपरा राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले और आनंद कंद यदु नंदन नंद नंदन तुम्हारे चरणार बिंदों का मकरंद भी पास स्वच्छंद है और तुम्हें बारंबार नमस्कार है और गौओं ब्राह्मणों और साधुओं संतों को विजय स्वरूप देवबंत तथा कंसादी दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर और देवादि देवों के ही आदि कारण हैं और मुक्त जन दर्पण तुम्हारी जय हो और गोपबंध रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले श्री गोपाल कुलरूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मा और गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोवृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस तुम्हारी जय हो। और प्यारे श्याम सुंदर तुम श्री कृष्ण के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो और श्री राधा के मुख चंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादन चकोर हो और श्री राधा के वक्ष स्थल बधोत्पान
और चंद्रहार हो तथा श्री राधिकारू पुणी माधवी लता के लिए कुसुमाकार और श्रुतराज वत्स हो, और जो रास रंग स्थली में अपने वैभव और लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, और जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलधार एवं हार स्वरूप हैं, तथा श्री कृष्ण मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वो वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों, और उन्होंने गोपिकाओं के समस्त योद्धों को वृंदावन की भूमि में तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण मुक्ति से अलंकृत किया है। वो जो संपूर्ण जगत के उद्यत तथा पालक के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, और जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं। उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करते हैं, और प्राणनाथ तुम्हारे बिना वियोग बहता से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वानत्य भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब हम इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग 80 पत्र वन में प्रविष्ट हो गए, और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें प्राण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी पद्मावती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ है और हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती के पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। वो उनसे भी कोटि कोटि गुना अधिक दुख पतिव्रणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था, और उससे भी अनंत गुण अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। और श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं को बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा ही प्रकट हो गई। अरे मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में क्यूर और अंगंद तथा कनोमों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। उस सिद्धांत निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर समस्त ब्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञान इंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती है। जय श्री राधे।